हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एमए एक्सप्लेन। अगर आपने इसका पहला एपिसोड नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है, जाकर पहले वो देख लें। अगर देख लिया है तो चलो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 2। एपिसोड 2 की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है, जहां पे हम कैप्टन मार्वल मूवी के कुछ सीन देखते हैं और इसके बाद हम 1997 का वक्त देखते हैं, जहां पर गैरी छोटा सा बच्चा होता है और उसे स्कल फ्यूरी के पास ले आती है और वो फ्यूरी की बोलती है गिरी की जंग में इसने अपने माँ बाप को खो दिया है और ये अकेला ही वहाँ से एक स्पेसशिप लेकर यहाँ पर आया है, मतलब ये बच्चा बहुत होशियार है। ये सुनकर फ्यूरी उसे अपने साथ लेता है और हम यहाँ पर देखते हैं उसे छोड़कर और भी यहाँ पर 20 स्कल्स होते हैं। तो यहाँ पर फ्यूरी उन सबको बताता है जब तक वो और कैप्टन मार्वल उनके लिए एक नया घर नहीं ढूंढते तब तक वो इंसान के रूप में यहाँ पर रह सकते हैं। ये सुनकर वो सब उसकी बात मान लेते हैं और यहाँ पर सब एक इंसानी शक्ल ले लेते हैं। और अब यहाँ से सीन प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं गैरी बम ब्लास्ट करने के बाद यहाँ से काया के साथ निकल जाता है और टायलस एक दूसरी इंसान की शक्ल लेकर फ्यूरी को गाड़ी में डालकर उसे यहाँ से ले जाता है और यहाँ की पुलिस एक बम्बर को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। और अब हम आगे देखते हैं टायलस और फ्यूरी एक ट्रेन में होते हैं, जहाँ पर फ्यूरी टायलस से पूछता है कि काया का कोई मैसेज आया है, तो टायलस उसे बोलता है अभी तक तो नहीं। ये सुनकर फ्यूरी टायलस से फिर से पूछता है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ये सुनकर टायलस उसे बोलता है कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर फ्यूरी को पता होता है टायलस उसे कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहा है, तो वो उसे सच सच बताने को कहता है। तो यहाँ पर टायलस उसे बताता है जो गिरी की जंग में लाखों स्कल्स बचकर भाग गए थे अब वो अर्थ पर वापस आ गए हैं। ये सुनकर फ्यूरी हैरान होता है और उसे ये बात पहले क्यों नहीं बताई उससे पूछता है। तो टायलस उसे बोलता है तुम्हें बोलने के लिए तुम अर्थ पर थे ही कहाँ, तुम तो स्पेस में जाकर बैठ गए थे और तुम मेरे मैसेजों का रिप्लाई भी नहीं दे रहे थे। इस बात से अब इन दोनों में थोड़ी सी बहस हो जाती है, तो फ्यूरी उसे ट्रेन से उतरने कहता है और यहाँ से वो खुद वहाँ पर जाता है जहाँ पर मारिया हिल की बॉडी को यूएसए ले जा रहे थे। और यहाँ पर वो मारिया हिल की माँ से बात करते हैं, तो वो उनसे पूछती है मेरी बेटी की मौत कैसे हुई, तो वो उसे सच सच बताता है मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए किसी ने उसे मार दिया और इस बात के लिए वो उससे माफी भी मांगता है। ये सुनकर उसकी माँ बहुत इमोशनल हो जाती है और उसे अपनी बेटी का मौत का बदला लेने को कहती है और यहाँ से चली जाती है। और अब हम आगे देखते हैं इस बम ब्लास्ट की वजह से 30 लोग मारे जाते हैं और इसका कसूरवार रशिया अमेरिका को ठहरा रहा होता है, लेकिन अमेरिका के बड़े लोग इस चीज से मना करते हैं। और अब हम आगे गैरिक और काया को देखते हैं। यहाँ पर काया गैरिक से पूछती है क्या तुम्हें पता था वहाँ पर फ्यूरी आने वाला है। ये सुनकर गैरिक उससे बोलता है मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं चाहता था वो वहाँ पर आए, मैं देखना चाहता था उसके अंदर पहले जैसा दम है या नहीं। ये सुनकर काया उसे पूछती है फिर तुमने क्या देखा, तो वो उसे बोलता है फ्यूरी पहले जैसा नहीं रहा, वो कमजोर और बूढ़ा हो गया है। और वो उसे बोलता है अगर मैं चाहता तो उसे वहीं पर मार देता, लेकिन मैं उसे इतनी इजी मौत नहीं देना चाहता था, इसलिए उसे वहाँ पर नहीं मारा। और अब यहाँ से गैरिक और काया एक काउंसिल में जाते हैं जो पूरे स्कल्स के लीडर्स होते हैं और वो खुद भी स्कल्स होते हैं और ये सारे स्कल्स इंसानी रूप लेकर बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर होते हैं। जैसे एक मेंबर नेटो का जनरल सेक्रेटरी होता है और दूसरी मेंबर रशिया की प्राइम मिनिस्टर होती है और एक मेंबर यहाँ की बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी का एंकर होता है और दूसरे भी बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर होते हैं। और अब हम यहाँ पर देखते हैं दूसरे बम ब्लास्ट की वजह से और खास करके मॉस्को के बम ब्लास्ट की वजह से ये काउंसिल के मेंबर गैरिक से बहुत गुस्सा होते हैं। तो यहाँ पर गैरिक उन्हें बोलता है मैं जो भी कर रहा हूँ सिर्फ हमारे घर के लिए कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर उससे कोई भी सहमत नहीं होता, मगर रशिया की प्राइम मिनिस्टर गैरिक के साथ होती है और यहाँ पर वो गैरिक को स्कल्स का जनरल बनाने को कहती है। ये सुनकर नेटो के जनरल सेक्रेटरी मना करते हैं। ये सुनकर प्राइम मिनिस्टर का एक आदमी उसके गले पर मारता है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब होती है, मगर उसे कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पर बाकी के काउंसिल मेंबर्स डर जाते हैं और वो गैरिक को स्कल्स का जनरल बनाने के लिए मान जाते हैं। ये देखकर मजबूरन जनरल सेक्रेटरी को भी मानना पड़ता है, लेकिन अभी भी एक मेंबर नहीं मानती, जिसका नाम शोली होता है और वो बोलती है पहले भी हमने जंग करके हमारे कई लोगों को खोया है और साथ ही साथ हमारे प्लेनेट को भी खोया है, इसलिए मैं फिर से एक जंग नहीं चाहती। तो यहाँ पर वो उन्हें मना कर यहाँ से चली जाती है और उसे जाते हुए देखकर गैरिक भी उसे कुछ नहीं करता और वो बाहर आकर टायलस को कॉल करती है और उसे सब बताती है। ये सुनकर वो उसे गैरिक के साथ अपनी मीटिंग फिक्स कराने को कहता है और अब यहाँ से गैरिक भी अपने अड्डे पर आता है, जहाँ पर उसके लोग उसकी कामयाबी के लिए उसे तालियां मारकर उसका वेलकम करते हैं। और यहाँ पर गैरिक अपने आदमी को कुछ बताता है जो सुनकर वो यहाँ से जाने लगता है। ये देखकर काया भी उसके पीछे जाती है और वो देखती है वहाँ पर किसी का डीएनए लेकर एक जेनेटिक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और ये एक्सपेरिमेंट डॉक्टर डॉटो नामी साइंटिस्ट कर रही होती है। और अब हम आगे देखते हैं रोडी एक काउंसिल में आता है जहाँ पर कई देश के लोग होते हैं। वो उससे पूछते हैं बम ब्लास्ट की जगह पर फ्यूरी और मारिया हिल क्या कर रहे थे, तो वो उन्हें बोलता है ये सब फेक है, फ्यूरी और मारिया हिल रशिया में है ही नहीं, बस रशिया हमें इसमें घसीट रहा है और उन्हें इनके खिलाफ कुछ मजबूत सबूत जमा करने को कहता है। फिर सवाल करने को कहकर यहाँ से जाने लगता है। इतने में उसे फ्यूरी का कॉल आता है और वो उसे मिलने को बुलाता है। और अब हम आगे देखते हैं फ्यूरी और रोडी मिलते हैं और यहाँ पर फ्यूरी उसे पूछता है क्या तुम्हें सच में लगता है ये मैंने किया है, तो रोडी उसे पूछता है फिर तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे, तो फ्यूरी उसे बोलता है हम उसी बम ब्लास्ट को रोकने के लिए गए थे, लेकिन हम फेल हो गए। ये सुनकर रोडी उसे बोलता है तुम्हारे इस चक्कर में तुम्हारे चेहरे वहाँ के हर सीसीटीवी में छप गए हैं, जिसकी वजह से जो देश हमारे दोस्त थे और हमारे साथ थे वो भी हमारे खिलाफ हो गए हैं।
इतने में यहाँ पर रोडी का सिक्योरिटी गार्ड आता है तो फ्यूरी उसे पूछता है तुम इसे कितने सालों से जानते हैं, क्योंकि ये कोई स्कल का जासूस भी हो सकता है। यहाँ पर रोडी स्कल्स का नाम लेकर थोड़ा रिएक्ट करता है। ये देखकर फ्यूरी समझ जाता है रोडी भी स्कल्स के बारे में जानता है, तो वो उसे पूछता है तुम कितने वक्त से स्कल्स के बारे में जानते हो। ये सुनकर रोडी उसे बोलता है करीब 15 साल से, क्योंकि हमें 15 साल पहले पता चला था कई एलियन शिप की हमारे अर्थ पर क्रैश लैंडिंग हुई है और वो एलियन किसी का भी रूप ले सकते हैं। ये सुनकर फ्यूरी उसे बोलता है ये सही है और वो एलियन अब हमारे काफी अंदर तक पहुंच गए हैं। तो रोडी उसे बोलता है क्या हमें एवेंजर्स को बुलाना चाहिए उनसे भिड़ने के लिए। ये सुनकर फ्यूरी उसे बोलता है नहीं, क्योंकि हो सकता है वो उनका रूप लेकर पूरी दुनिया पर तबाही मचाए, जिससे एवेंजर्स का नाम खराब हो सकता है। इसकी वजह से हम उन्हें नहीं बुला सकते और वो बस रोडी से मदद मांगता है उन्हें हराने के लिए। लेकिन ये सुनकर रोडी उसे मना करता है उसकी कोई भी मदद करने के लिए और उसे उसकी पोस्ट से फायर करता है और उसे अपने साथ अमेरिका वापस चलने को कहता है। लेकिन फ्यूरी वापस नहीं जाना चाहता, वो यहाँ पर रुककर सब ठीक करना चाहता है, तो वो यहाँ से चला जाता है। अब हम आगे देखते हैं। सोनिया इस जगह पर आती है जहाँ पर उस बम्बर से सवालात किए जा रहे थे और वो देखती है उसने अभी तक कुछ नहीं बताया। ये देखकर वो उन सबको बाहर वेट करने को कहती है और यहाँ पर वो सबसे पहले उसकी उंगली काटती है, जिससे उसे पता चलता है वो एक स्कल है। और यहाँ पर वो उसे सब कुछ चुपचाप बताने को कहती है, लेकिन वो उसे कुछ भी बताने से मना करता है। तो वो उसे एक इंजेक्शन देती है जिसकी वजह से उसका खून खोलने लगता है, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ नहीं बताता। ये देखकर वो उसे और एक इंजेक्शन देने जाती है। ये देखकर वो डर जाता है और उसे सब कुछ बताता है, जैसे गैरी एक मशीन बना रहा है उन्हें और ताकतवर बनाने के लिए, और वो बनाने में उसकी मदद एक डॉक्टर डेल्टन नामी साइंटिस्ट कर रही है। और यहाँ पर वो उनके अड्डे का पता भी बताता है। और अब हम काया को देखते हैं। वो गैरी के कंप्यूटर पर चेक करने लगती है कि वो किसका डीएनए लेकर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो हम उस कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखते हैं, वहाँ पर हमारे ग्रूट का नाम होता है और साथ ही साथ थैनोस के चमचे का नाम भी होता है, कलॉप्सिडियम और एक फॉरेस्ट बीस्ट नाम होता है, और भी यहाँ पर बहुत सारे नाम होते हैं। लेकिन जब तक वो उन्हें देख पाती यहाँ पर गैरी आ जाता है, तो वो फोल्डर चेंज कर देती है और यहाँ पर गैरी उसे बताता है हमें पता चल गया है कि वो हमारे आदमी को कहाँ पर रखा है, और उसे यहाँ से अपने साथ ले जाता है। और वो उसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर सोनिया उसके आदमी को टॉर्चर कर उसे इन्फॉर्मेशन ले रही होती है। और अब यहाँ पर वो आकर सब पर गोलियां चलाने लगते हैं, और जैसे ही ये बात सोनिया को पता चलती है तो वो यहाँ से चली जाती है। और अब यहाँ पर गैरी सबको मार देता है और अपने साथी को बचा लेता है। और यहाँ पर वो उससे पूछता है तुमने उन्हें कुछ बताया है क्या। ये सुनकर वो उससे बोलता है मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। ये सुनकर गैरी उसे अपने साथ लेकर निकलता है। यहाँ से जब वो अपने अड्डे पर पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ पर बहुत सारी पुलिस है और पुलिस ने उनके अड्डे को अपने कब्जे में ले लिया है। ये देखकर गैरिक समझ जाता है इसने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है, तो उसे यहाँ से आगे ले जाकर उसे मार देता है। अब हम आगे फ्यूरी देखते हैं। वो एक घर जाता है जहाँ पर एक लेडी स्कल होती है और वहाँ पर जाकर वो उस लेडी को किस करता है, और हमें यहाँ पर पता चलता है फ्यूरी ने एक स्कल से शादी की है। और इसके साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कमेंट कर बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मुझे तो ये एपिसोड पहले वाले से भी बहुत अच्छा लगा। आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।